नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन साथी इस चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो अपराध की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह कहानी है भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली इंडिया गेट के पास रात के 11 बज रहे थे। तारीख होती है 24 अप्रैल साल 2024, यानी कि पिछले बुधवार की बात है। रात के 10 बज रहे थे, गर्मी का समय है। सारे लोग, यूं कहें कि 1000 से 2000 की संख्या में लोग इंडिया गेट घूमने के लिए आते हैं। और जैसे ही रात होने लगती है, 9-10 बजने लगते हैं, सभी लोग धीरे धीरे करके अपने घरों को वापस जाने लगते हैं। अभी सभी लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, थोड़ी बहुत भीड़ बची थी। तभी एक शख्स मोटरसाइकिल से आता है और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल रहती है, वह आइसक्रीम बेच रहा था। तभी उसके ऊपर एक व्यक्ति बाइक से उतरता है और एक के बाद एक चाकुओं से कई बार हमले करता है और उसके बाद वह फरार हो जाता है। अब जैसे ही लोगों की नज़र उस आइसक्रीम वाले के ऊपर पड़ती है कि एक व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है और वह व्यक्ति चाकू से वार कर रहा है, लोग शोर मचाते हैं, शोर हुल्ला होता है। तभी वह व्यक्ति अपनी बाइक से फरार हो जाता है। अब लोग उसके पास जाते हैं तो वह छटपटाता रहता है। अब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। तुरंत ही पुलिस की पीसीआर वैन आती है और लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो लोग बताते हैं कि अपराधी सामने वाले रास्ते की तरफ भाग कर गया है। अब पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम को भेजती है और उसके बाद उस व्यक्ति को लेकर फौरन ही हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल उस आइसक्रीम वाले व्यक्ति को लेकर जाया जाता है, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। लाने में काफ़ी देरी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा खून बहने से इसकी मृत्यु हो गई है। अब पुलिस उसकी शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि उसका नाम प्रभात है और वो उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और यहाँ कई सालों से आइसक्रीम का ठेला लगाता था और आइसक्रीम बेचकर अपना रोजी रोटी चलाता था। उसकी उम्र मात्र 25 साल रहती है। एक नौजवान लड़का जिसका रात 10 बजे चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस को लगता है कि प्रथम दृष्टया यह मैटर रंजिश का होगा, आपसी कोई रंजिश होगी। लेकिन पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटती है तो मृतक व्यक्ति के पास से एक फ़ोन बरामद होता है और कुछ पैसे बरामद होते हैं। अब फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसके एक दिन पहले, यानी कि मंगलवार की रात को, एक व्यक्ति जिसका नाम अजय रहता है, वह उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला होता है। उससे उसकी करीब 1 घंटे तक बात हुई थी और कई बार कॉल आई थी और कई व्हाट्सएप पर मैसेज भी पड़े थे। अब पुलिस उस कॉल डिटेल्स की मदद से उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वह अजय ही है जिसने प्रभात का कत्ल किया है और वह भागकर नोएडा की तरफ गया है। अब पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वह नोएडा बॉर्डर से अपने गांव की तरफ जा रहा है। अब पुलिस उसकी जांच पड़ताल के लिए करीब 12 टीमों का गठन करती है उसे पकड़ने के लिए। उधर जांच पड़ताल जारी रहती है। पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस कर वह बस स्टैंड से जैसे ही नोएडा से भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद अजय को थाने लेकर आती है। और जब अजय से पूछताछ होती है तो अजय एक ऐसी हकीकत बयां करता है जो कि आज के समाज में बेहद ही युवाओं के लिए शर्मसार कर देने वाली है, बेहद ही हैरान कर देने वाली है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इतनी छोटी सी वजह के लिए लोग कत्ल भी कर सकते हैं। दरअसल जो प्रभात रहता है वह उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला होता है। वह बेहद ही गरीब परिवार से होता है। उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, 4 से 5 लोगों का परिवार रहता है और वह घर का सबसे बड़ा लड़का रहता है। अब धीरे धीरे उधर बहन को पढ़ाना भी था, माता पिता के भी खर्च प्रभात को ही करना पड़ता था, देखना पड़ता था। अब उधर उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है। अब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं कि वह अपने बहन को पढ़ा सके और पिता का इलाज कर सके। अब इसी बीच उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना शहर चला जाए, पास में ही दिल्ली है और दिल्ली बड़ा शहर है, दिल्ली चलकर कुछ काम किया जाए। अब प्रभात एक बैग लेता है, कुछ पैसे लेता है और दिल्ली निकल लेता है।
दिल्ली निकलता है तो एक कंपनी जो कि आइसक्रीम फैक्ट्री की होती है उसमें वहाँ जाता है और जाकर बातचीत करता है। अब वहाँ उसको एक छोटी सी जॉब मिल जाती है। उसे बताया जाता है कि प्रतिदिन का 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का मिलेगा और करीब जितना आइसक्रीम वह बेच लेगा उसका भी 2% उसको मिलेगा। अब प्रभात एक ठेला लेता है और ठेले में आइसक्रीम भरता है और रोज़ाना इंडिया गेट के आसपास वह घूमकर फेरी लगाकर आइसक्रीम बेचा करता था। बहुत से लोग उसे पहचानते भी थे क्योंकि वह कई सालों से वहाँ आइसक्रीम का ठेला लगाकर घूमता था। अब इसी बीच एक लड़की जो इंडिया गेट घूमने आती है, मात्र 17 साल की, संगम बिहार की रहने वाली एक लड़की इंडिया गेट घूमने आती है। तो वह जब घूमकर वापस जा रही थी तभी उसकी मुलाकात प्रभात से होती है। प्रभात के ठेले के पास जाती है और प्रभात से बातचीत करने लगती है और उससे आइसक्रीम लेती है। आइसक्रीम खाते हुए वह प्रभात से पूछती है कि तुम इतने हैंडसम लड़के हो और तुम आइसक्रीम का काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो कोई और जॉब करना चाहिए। वह बताता है कि मैडम मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि बस मुझे पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी आए। अब लड़की उसकी बातों से इंप्रेस होती है। प्रभात बातों का बहुत ही अच्छा था, दिल का काफ़ी धनी इंसान था। जो भी उससे बात करता वो एक बार उससे बात करने के लिए सोचने लगता। अब लड़की का उससे दिल लग जाता है। अब वो अक्सर कर संगम बिहार से जब भी इंडिया गेट जाती थी उस लड़के के पास आइसक्रीम खाने के लिए जाती थी और उससे बातें करती थी। अब धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हो जाती है। अब जान पहचान हो जाती है, दोनों की बातचीत होने लगती है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती एक दूसरे से बात करते करते फ़ोन तक पहुंच जाती है और फ़ोन से व्हाट्सअप फेसबुक चैट पर भी आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर भी बातें करने लगते, फ़ोन पर भी रातों रातों को बातें करने लगते हैं। अब एक दिन लड़की उसे फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आज फ्री हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ पूरा इंडिया गेट घूमो। लड़का कहता है ठीक है तुम आओ, मैं यहीं पर रहूँगा। अब वो अपना ठेला वहीं पर खड़ा कर उस नाबालिग लड़की के साथ घूमने लगता है। अब घूमते घूमते दोनों में प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि अब लड़की उसके कमरे पर भी जाने लगती है, उसके साथ रूम भी शेयर करने लगती है। कुछ दिन और गुजरता है, लड़की एक शादी में जाती है। अब शादी में एक टेंट वाला रहता है जिसका नाम रहता है अजय। अजय उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला होता है। उसकी भी उम्र 25 से 26 साल रहती है। वह भी अपनी परिस्थिति का मारा रहता है और दिल्ली में आकर एक टेंट वाले के पास काम किया करता था। वह भी बेहद ही देखने में हैंडसम और बेहद ही पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन अब काम नहीं मिल रहा था। बेरोजगारी इस कदर थी कि वह लड़का अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक टेंट में काम करने लगता है। टेंट में काम करते करते अब कुछ दिनों बाद वह खुद टेंट की एक शॉप खोल लेता है और वह संगम बिहार में ही एक जगह एक छोटी सी पार्टी में टेंट का काम करने के लिए जाता है, जहां वह 17 वर्षीय लड़की वह भी वहां आई होती है। वह टेंट का काम कर रहा था, इसी बीच उसकी मुलाकात लड़की से होती है। अब उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। किसी बात को लेकर दोनों में हंसी मजाक होता है और फिर लड़की अजय को भी पसंद करने लगती है। अब अजय भी नंबर लेता है और उससे बातचीत करने लगता है। अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब लड़की एक दिन फ़ोन करती है अजय को और कहती है कि चलो आज हम लोग इंडिया गेट घूमने के लिए चलते हैं। अब अजय भी बेहद खूबसूरत लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी। अब उसे बेहद ही चाहने लगा था। अब जो भी लड़की कहती थी वह सुनने को तैयार था। उसे बाइक पर बिठाता है उसके घर के पास से और लेकर इंडिया गेट जाता है। अब जब इंडिया गेट जैसे ही जाता है वैसे ही प्रभात देखता है कि आज उसकी प्रेमिका किसी और के साथ आई हुई है। इस पर वह उस लड़की को बुलाकर अपने प्रेमिका से पूछताछ करता है तो वह बताती है कि यह सिर्फ मेरा दोस्त है। और अजय को भी वह बताती है कि देखो ये प्रभात है, यह भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब दोनों के साथ वह पार्क घूमती है। पार्क घूमने के बाद जब रात हो जाती है तो उधर प्रभात अपना ठेला लेकर अपने कमरे पर चला जाता है और अजय उस लड़की को छोड़ने के लिए चला जाता है। अब रात होती है, प्रभात लड़की से बातचीत करने लगता है और कहता है कि देखो तुम किसी लड़के के साथ जब घूमती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लड़की बोलती है तुम्हें जलन हो रही है क्या? अब लड़का कहता है कुछ ऐसा ही समझो, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लग रहा है। और जाहिर सी बात है जब किसी से कोई प्यार करता है और वह लड़का किसी और
वह लड़की किसी और लड़के के साथ घूमे तो किसी भी चाहने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। अब वह मन ही मन जलने लगा था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन लड़की फोन कर प्रभात को बुलाती है और प्रभात के साथ पार्क घूमने के लिए दिल्ली के एक पार्क में जाती है। वह पार्क में घूमने के लिए जाती है, उसके साथ बैठी रहती है। तभी कहीं से घूमते हुए अजय भी उसी पार्क में जा पहुंचता है और वह देखता है कि उसकी प्रेमिका बेहद ही हैंडसम लड़के उसी प्रभात के साथ जो आइसक्रीम बेचता है उसी के साथ बैठकर बाहों में बाहें डालकर बातें कर रही है। अब इस पर वह सामने जाता है। वह देखकर छल्ला जाता है और लड़की से पूछता है कि यह तुम क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि मैं आज प्रभात के साथ पार्क घूमने के लिए आई थी। अब वो वहां से चला जाता है। प्रभात को लगता है कि लड़की उसे बेहद प्यार करती है और वह किसी और को प्यार नहीं करती है। उधर जब शाम होती है तो अजय लड़की से फोन करता है, बातचीत करता है। कहता है देखो तुम प्रभात के साथ घूमती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम आज के बाद उसके साथ नहीं जाओगी। अब बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोनों में झगड़ा होता है। अब झगड़ा इस कदर होता है कि अगले दिन जैसे ही सुबह होती है लड़का अजय फिर से अपने प्रेमिका को याद करने लगता है। उसको कुछ मैसेज करता है और मैसेज कर उसको मिलने के लिए बुलाता है। अब लड़की तैयार हो जाती है, मिलने के लिए जाती है। लड़का उसे लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट जाकर उससे बातचीत करता है। अब बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि लड़की उससे बताती है कि वह प्रभात से प्रेम करती है। अब जैसे उसे पता चलता है कि वह प्रभात से प्रेम करती है तो अजय पूछता है कि अगर उससे प्रेम करती हो तो मैं क्या सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। लड़की कहती है नहीं, मैं पहले उससे प्यार करती थी, अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब जैसे ही अजय को पता चलता है कि लड़की अब उससे प्यार करती है, वो पुराना बॉयफ्रेंड है, अजय के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब वह उस लड़की के साथ रात 8 बजे तक समय व्यतीत करता है, फिर अपने घर चला जाता है। अब वह लड़की को प्रभात के साथ घूमने के लिए मना कर देता है। अब इसी बीच प्रभात भी एक दिन लड़की को फ़ोन कर कर बुलाता है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। अब मिलने के लिए लड़की इंडिया गेट जाती है और वहाँ वह आइसक्रीम बेच रहा था। तभी इसी बीच अजय का भी फ़ोन आ जाता है। लड़की बताती है कि वह इंडिया गेट में है। अब वहाँ से वह प्रभात से कहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। लेकिन प्रभात को शक हो जाता है, प्रभात जाने नहीं देता है। इसी बीच अजय पहुँचता है और अजय देखता है कि लड़की फिर से प्रभात के साथ घूम रही है। अब उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा होकर वह वहाँ से चला जाता है। अब कई दिन हो जाते हैं, अजय का फ़ोन बंद आता है। अब उधर लड़की फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी। अजय गुस्सा हो गया था। फिर लड़की मैसेज डालकर छोड़ देती है। अजय फिर से जब फ़ोन ऑन करता है तो देखता है कि कई बार मिस कॉल के मैसेज आए हुए हैं और कई मैसेज पड़े हुए हैं। अब वह देखकर बेहद खुश होता है। उस मैसेज में लिखा था, सारी आज के बाद मैं किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़के के साथ घूमते हुए नजर नहीं आऊँगी, तुम एक बार मेरे से बात कर लो। अब 23 अप्रैल साल 2024 दिन मंगलवार की रात को करीब 8 से 9 बजे दोनों लड़की और अजय एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, घंटों तक बातें करते हैं। अब लड़की कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ घूमने की कोशिश करती हूँ तो प्रभात मुझे मना करता है और प्रभात भी नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं और इधर तुम भी नहीं चाहते हो, मैं क्या करूं। अब दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद अजय कहता है ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूं। अब उसी रात वह प्रभात को फ़ोन करके लड़की से दूर रहने के लिए मना करता है, लेकिन प्रभात भी मानने को तैयार नहीं होता है। प्रभात कहता है कि देखो भाई, मैं उस लड़की से बेहद प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, वह मेरी इकलौती प्यार है, मैं किसी और को उसके सिवा देखता भी नहीं हूं। अब उधर अजय और दोनों में इसी बात को लेकर नोक-झोंक होती है। अब दोनों में इस कदर झगड़ा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को देखने की बात तक कह डालते हैं। अब 24 अप्रैल सुबह नहा धोकर प्रभात तैयार होता है, अपनी माँ से बातचीत करता है और माँ को बताता है कि वह बहुत जल्द घर आने वाला है। उसकी माँ भी खुश होती है कि बेटा बहुत जल्द घर आने वाला है। उधर बहन से भी बातें करता है, पिता से भी बात करता है और बहुत जल्द घर आने की बात करता है। जो कुछ पैसे होते हैं वो अपने बहन के अकाउंट में भेजता है। उधर बहन पैसे निकालकर अपने माँ को दे देती है। उधर वो भी खुश होती है कि भाई आने वाला है। भाई को फ़ोन कर वह कई बार कई सामान लाने के लिए डिमांड करती है। भाई भी बहन की बात को टालता नहीं है। अब वह रात को शाम होती है, करीब 6 बज रहे थे, वो ठेला लेकर अपना आइसक्रीम का पहुंचता है
और वहाँ ठेला लगाता है। शाम करीब 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, भीड़ धीरे धीरे हटने लगती है। इसी बीच जो लड़का रहता है अजय, करीब 9 से 10 बजे के आसपास आता है और आकर उससे बातचीत करता है। दोनों में झगड़ा होता है तो लोग समझते हैं मामूली झगड़ा होगा, लेकिन अचानक से वह पॉकेट से बड़ी सी चाकू निकालता है और एक के बाद एक प्रभात के पेट में चाकू से वार कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, एम्बुलेंस बुलाती है और लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वह डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसका पोस्टमार्टम होता है तो सीने में करीब 4 से 5 बार चाकू से हमला किया गया था और एक बार उसके हार्ट के पास चाकू से हमला किया गया था और कई बार हमले की वजह से उसके शरीर से ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस लड़के का फ़ोन लेकर सारी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अजय से उसकी बात हुई थी। अब अजय को पुलिस जब गिरफ्तार करती है नोएडा बॉर्डर से, तो अजय बताता है कि वह एक लड़की से बेहद प्यार करता था और लड़की से उसकी बातचीत हुई थी। अब फिलहाल वह अपने रास्ते में, अपनी रुकावटों में, जो उसके मोहब्बत में रुकावट बन रहा था प्रभात को हटाने के लिए, वह गुस्से में आता है और गुस्से में आकर प्रभात का कत्ल कर देता है, सिर्फ एक प्यार के लिए, वह भी एक लड़की के इश्क के लिए। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और फिलहाल लड़की का इस केस से कोई लेना देना रहता नहीं है, क्योंकि प्यार ज़रूर वह दोनों लड़कों से करती थी, लेकिन इस केस में उसकी पुलिस अभी तक जांच पड़ताल करती है तो कोई संलिप्तता पाई नहीं जाती है, उसका कोई इस केस से संबंध नहीं रहता है। तो पुलिस लड़की को तो छोड़ देती है, लेकिन अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और उधर लाश घर वालों को फ़ोन कर बुलाया जाता है, घर वालों को सौंप दिया जाता है। बहन और माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है। पिता सदमे में रहते हैं कि उनका लड़का जो घर आने वाला था, अपनी बहन और माँ के सपनों को पूरा करने वाला था, वह आज आंखों से दूर हो गया। अब घर ले जाकर प्रभात के बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है और जो लोग भी इस घटना कहानी को सुनते वह हैरान रहते। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक लड़की के लिए एक लड़के का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है। फिलहाल साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें बलेश्वर बिहारी हैं, सैयद मुजफ्फर हैं, मनीष शर्मा हैं, जुबैर आलम हैं, बहन हेमा सैनी भी हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि रमैया थाना के रहने वाली हैं, इनकी बेटी हैं अंजलि, अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। 31 मार्च से इनकी बेटी अंजलि गायब है। अगर किसी को कुछ पता चले तो साथियों आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा और जल्द ही अगली वीडियो में मेरी इनसे बात हुई है और इन्होंने वादा किया है कि अपनी लड़की का फ़ोटो ये सेंड करेंगी और मैं अगली वीडियो में इनके लड़की का फ़ोटो भी डालूंगा। और अभी तक इन्होंने फ़ोटो भेजा नहीं है, इसलिए फ़ोटो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जितने भी साथी राजस्थान के रहने वाले हैं, जैसे सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान के रहने वाले हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप किसी अंजलि नाम की व्यक्ति जो राजस्थान अलवर की रहने वाली है, रमैया थाना के अंतर्गत, जो कि FIR शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं पुलिस वालों को भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे पुलिस वाले साथी हमारी वीडियो देखते हैं, कि आप सभी साथी ईमानदारी पूर्वक काम करें और किसी माँ की बेटी जो गायब हुई है उन्हें खोजने में पूरी मदद करें। तो साथियों, अगली वीडियो में मैं उस लड़की का फ़ोटो भी डालने की पूरी कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे मिलता है, ताकि पहचान हो पाए। बिना फ़ोटो के पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। तो साथियों इजाज़त दीजिए, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से विशु राय का नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।